हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लॉजिकल डायग्राम से रिलेटेड यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। ये आपका दिया गया है सिंपल क्वेश्चन, मैं आपको सीधे यहाँ पे कराते जाऊँगा। कागज़ और कॉपी और लेखन सामग्री को निर्मित करना। बताइए ज़रा। देखिए, आपकी जो कागज़ होता है और जो कॉपी होता है वो आपकी लेखन सामग्री के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ये आपका कागज़ हो गया। ठीक है, के से कागज़, कॉपी सी से हो गया, और ये आपका लेखन सामग्री हो गई। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपके कागज़ कॉपी आते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। तो फिर ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका दिया गया है। बताइए जरा इसका क्या होगा, सोचिए। चलिए, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे हाथी दिया है, भेड़िया दिया है, जानवर दिया गया। पेपर में आप बस इन तीनों को चीज़ों को देख देख के जल्दी जल्दी करिएगा, ये पूरा मत पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। तो इसका क्या होगा, देखिए हाथी आपका है ये, और ये आपका भेड़िया है। ठीक है, हाथी हो गया। ठीक है, ये भेड़िया हो गया। ठीक है, चलिए, हाथी और भेड़िया हो गया। ठीक है, और जानवर। ठीक है, तो वो जानवर आपके जो हाथी और जो भेड़िया हैं वो सब आपके जानवर ही हैं। ठीक है, तो जानवर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जानवर या है उसके अंदर आपके हाथी आपके जानवर होते हैं, और भेड़िया भी आपके जानवर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका ये यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन मैंने लिया है। ये दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख औषधि, पुरुष तथा और शल्य चिकित्सक के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, आप पेपर में केवल ये तीन चीज़ देखिएगा, जल्दी करिएगा। ठीक है, चलिए। तो तीसरा इसका क्या होगा, बताइए ज़रा। चलिए, देखिए ज़रा, यहाँ पे देखिए, ऐसा आपका दिया गया है। जो आपका जो पुरुष और शल्य चिकित्सक, पुरुष ये आपके शल्य चिकित्सक होंगे। ठीक है, और औषधि आपके अलग होती है। ठीक है, तो ये आपके औषधि हो गई। ठीक है, और ये आपके पुरुष हो गए, और ये शल्य चिकित्सक आपके पुरुष ही होते हैं, पुरुष होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ पुरुष होते हैं, कुछ महिलाएं भी होती हैं, इसलिए कुछ के ज़्यादा ही लगा है। ठीक है, तो शल्य चिकित्सक आपके होगा, पुरुष भी होते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपका ये सी ऑप्शन, तो इसका क्या, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सी ऑप्शन राइट है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, कौन सा मतलब वेन आरेख जैसे कि सम चतुर्भुज चतुर्भुज बहुभुज को दर्शाता है। बताइए ज़रा, क्या होगा इसका। चलिए, तो बहुभुज के अंतर्गत ही देखिए, चलिए मैं यहाँ पे आपको सीधे बताता हूँ। ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर है इसका, ये बहुभुज होता है। ठीक है, जिसकी भुजाएं बहुत हों, बहुभुज। ठीक है, और ये चतुर्भुज होता है। ठीक है, और ये होता है आपका समचतुर्भुज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बहुभुज के अंदर चतुर्भुज आता है, और चतुर्भुज के अंदर आपका समचतुर्भुज आता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, आप और रोई क्रम में भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा क्या होता है इसमें, तो यहाँ पे आपका बहुभुज होता है ये पहले नंबर में, जो सबसे ऊपर है। दूसरे में आपका ये होता है चतुर्भुज, और तीसरे में जो अंदर है सबसे, वो चतुर्भुज, सो ये सम चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो इन सबके तीनों के अंतर्गत आता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, आपका अब नेक्स्ट है। ठीक है, चलिए, दिया गया ये पाँचवें नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए, ये दिया गया आपका। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बताइए ज़रा, सीधे तीन क्वेश्चन पढ़े। क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस के खिलाड़ी, और टेनिस के खिलाड़ी के, कुछ टेनिस के खिलाड़ी और हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, लेकिन कोई क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं है। चलिए, क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आरेख है जो यह दर्शाता है कि कुछ कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके ये जो खिलाड़ी हैं, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो, ठीक है, जो क्रिकेट खिलाड़ी वो आपके टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये मान लीजिए आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिकेट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्रिकेट के आपके खिलाड़ी हैं। ठीक है, कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं फिर। ठीक है, तो आपको कुछ टेनिस के भी हैं, तो उसमें टेनिस के टी लिख दिया। ठीक है, क्रिकेट के खिलाड़ी और ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ टेनिस के खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं, तो इसमें जो टेनिस के खिलाड़ी भी इसमें हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसमें आपके ये हॉकी खिलाड़ी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, ये दिया गया छठा नंबर, आकृति कौन सी ऐसी आकृति है, मतलब वृक्ष, हाथी और पशु के संबंध को भली बात दर्शाती है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होगा, सोचिए ज़रा। छठा नंबर क्वेश्चन है, ये आपका दिया गया है, आकृति वृक्ष, हाथी और पशु के संबंध को भली बातें दर्शाती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि पशु दिया है। ठीक है, तो पशु आपका, पशु के अंतर्गत ही हाथी आता है। ठीक है, पशु के अंतर्गत हाथी आता है, तो ये हाथी आपका ऐसे होगा। तो ये आपका चित्र बन गया,
और ये वृक्ष आपका अलग होता है, इससे कोई रिलेटेड है नहीं, पशु और हाथी से रिलेटेड वृक्ष होता नहीं है, ठीक है। तो वृक्ष आपका एक अलग जगह है, ठीक है। तो ये आपका ये वृक्ष हो गया था छोटा वाला, और ये आपका पशु, इसके अंदर हाथी, ठीक है। तो बी ऑप्शन वैसे राइट है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे देखिए, ऐसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, आराम से 1-2 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पुरुषों, पिताओं तथा वकीलों के बीच संबंध दर्शाती है? 7वां नंबर क्वेश्चन है, चलिए बताइए। यहाँ पे आपको दिया पुरुषों, पिताओं तथा वकीलों के बीच, ठीक है। चलिए, तो ये मान लीजिए ये आपके, मान लीजिए पिता हैं, ठीक है। ये पिताओं का है, ठीक है, पिता मान लीजिए, और ये पुरुष हैं, पुरुष ही पिता होते हैं, ठीक है। और इसमें वकीलों लिखा है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, ठीक है। कुछ पुरुष वकील होते हैं और कुछ पिता भी वकील होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसा चित्र केवल आपका ए ऑप्शन में राइट मिल रहा है, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका पिता है, तो पिता पुरुष ही पिता होते हैं, तो ये पिता आपके ये हो गए, पुरुष ये हो गए, और वकील ये हो गए। वकील कुछ पिता आपके होते हैं जो वकील होते हैं, और जो पुरुष भी वकील होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन है, ठीक है। देख लीजिए 8वां नंबर क्वेश्चन है अब आपका। हाँ चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये दिया गया आपका, कौन सा आरेख मानव प्रणालियों, शिक्षकों और सनातनों को के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, चलिए। मानव प्राणी दिया है और उसमें शिक्षक दिया है और स्नातकों दिया है, ठीक है। मानव प्राणी जो मानव होते हैं वही आपके स्नातकों और शिक्षक कहलाते होते हैं, ठीक है। तो केवल किसमें है? बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, सॉरी बी नहीं, ये आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। ये दोनों आपके एक ही होते हैं, ठीक है। कुछ शिक्षक आपके स्नातक होते हैं, स्नातक और शिक्षक होते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक। ये बहुत देखिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको अच्छी तरह बताऊँगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप ज़रा देखिए, पहले लिखा है कवियों, राजनीतिकों और महिलाओं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पहले सोचिए ज़रा, ठीक है। सबसे पहले राजनीतिक दिया है, ये राजनीतिक बन गया, ठीक है। यहाँ आर लिख दे रहे, राजनीतिक हो गया, ठीक है। और कवियों, तो राजनीतिक जो होते हैं वो कवियाँ भी करते होंगे, ठीक है। तो कवियाँ बना दिया, ठीक है। और कुछ महिलाएं राजनीतिक में होती हैं और वो कवियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन डी, ठीक है। सिंपल सा था। चलिए, और ये 10वां क्वेश्चन आपका आ नहीं रहा, चलिए मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, लिखा था पुरुष, ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। 10वां, तभी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी, ठीक है। तो ये तो आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। ज़रा आप सोचिए, ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। फुटबॉल खिलाड़ी, चलिए इसका डायग्राम क्या होगा आप खुद सोचिए। देखिए, पुरुष, सबसे पहले पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी, तो पुरुष बना लीजिए, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। तो ये आपको मान लीजिए पुरुष है और लड़के पुरुष होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपका पुरुष होगा, ये छोटा से लड़के होगा, ठीक है, लड़के होगा। और खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी आपके लड़के फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकते हैं और पुरुष भी आपके फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बन गया, ठीक है। चलिए, ये आपका पुरुष है, ये आपका लड़के हैं, और फुटबॉल खिलाड़ी कौन होते हैं, वो आपके पुरुष भी हो सकते हैं, ये वाले पुरुष, और ये छोटे, ये लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।